वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेके टॉपर अकाडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घोत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 5 से या 7 मार्क्स से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिश्वन साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिवन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक नोट्स बनाकर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। इसका उत्तर है, धातु की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी व सूची है, जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों में बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pd लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Ag चांदी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपके 5 मार्क्स क्लियर ही हो जाएंगे। इसके अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से वस्तुओं की धातुओं की आकृति श्रेणी की तुलना की जाती है। हमारा दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता को प्राप्त होती है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाना। हमारा अगला प्रश्न नंबर है 3, किसी एक योगात्मक अपक्रिया की समीकरण लिखिए। योगात्मक अपक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते तथा कई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता। CH2 एथिलीन, CH2 + H2O Na 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। CH3 - CH3 जो एथेन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4, जो आपके बोर्ड एग्जाम 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। हमारा पहला है, शराब तथा अन्य एल्कोहलीय पदार्थ में बनाने में एक अच्छा विलायक है। तीसरा, पेंट सल्फर आयोडीन गोंद आदि के विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाना। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? जो हमारा आमाशय है उसमें अम्ल की क्या भूमिका? उत्तर, हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न नंबर है 6, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाइलम उत्तक पौधों में जल स्थानांतरित करता है, जबकि पौधों में भोजन का रूपांतरण फ्लोएम उत्तकों द्वारा होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। आप इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 7 है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ हैं। हमारा एक पहला नंबर, लैंगिक जनन से जनन में संतति में विविधता आती है। हमारा अगला दूसरा है, जीन के नए युग्मक बनते हैं, जिनके कारण आनुवंशिकता विविधता का विकास होता है। हमारा अगला प्रश्न है
3 नंबर, नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।